Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Homeopath. Hope you all are doing well. So आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है ए स्किलर्स मेडिसिन। ठीक है, तो जो ए स्किलर्स मेडिसिन है वो अगेन जो जीआई की मेडिसिन है या फिर तो उसका मेनली हम जीआई कंप्लीट्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो हम आज भी उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। और इस वीडियो की आउटलाइन भी जो हमने पहले एबीज नाइग्रा, एबीज स्केर और एबॉटेनम देखी थी उसी तरीके से रहेगी, बिकॉज कि ये भी अगेन 4th ईयर की मेडिसिन है और ये भी एज अ स्मॉल ड्रग एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करेंगे वो होगा इसका कॉमन नेम। सो इसके दो कॉमन नेम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन विच इज़ अ कास्ताना एंड द सेकेंड वन विच इज़ अ हॉर्स चेस्ट नट। ठीक है, इजी इजी इसके कॉमन नेम है। देन उसके बाद आएगा उसका फैमिली नेम। सो इसका फैमिली है स्पिंडेसी। स्पिंडेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। सेकेंड थिंग आएगा इसका प्रूवर का नाम। सो देयर इज अ टू प्रूवर्स, डॉक्टर कोली एंड डॉक्टर हेन। ठीक है, देन उसके बाद हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो ये मेनली जो बिलियस कॉन्स्टिट्यूशन है इस कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसके अंदर मोस्टली हम समझ सकते हैं कि जो लीवर इफेक्शन है वो ज़्यादा होगा, राइट। सेकेंड थिंग हम इसके फिजिकल मेकअप के बारे में बात करेंगे। ओके, सो इसके फिजिकल मेकअप में ज़्यादातर जो हमारे पास जिस तरीके का बिलियस कॉन्स्टिट्यूशन होता है या फिर तो बिलियस टेम्परामेंट जो होता है उसी तरीके का हमें फिजिकल मेकअप मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ टेंडेंसीज है। टेंडेंसी किस तरीके की है? सो देयर इज अ टेंडेंसी टू द हेमरॉइड। हेमरॉइड होने की यहाँ पर टेंडेंसी है। सेकेंड थिंग केटार कंडीशन। केटार कंडीशन यहाँ पर पेशेंट को कॉज हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद है इसका टेम्परामेंट। सो इसका टेम्परामेंट है इरिटेबल टेम्परामेंट। एंड लास्टली हम इसका माइजम देखेंगे। सो इसका माइजम है ओनली सौरा। ओके, तो ये इसका जो बेसिक डेटा है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब हम मेनली इसकी जो कंप्लेन है उसके बारे में बात करेंगे या फिर तो जिसके लिए हम मेनली एक स्किलर्स को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसकी मेन कंप्लेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। दैट मीन्स कि सबसे पहले हम लिखेंगे इसका क्लिनिकल। ठीक है, कि कौन सी कंडीशन के लिए हम ए स्किलर्स को यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलरली फॉर द जीआईटी। और वैसे भी ये जो पूरी ड्रग है वो सिर्फ जीआईटी पे ही हम यूज़ करते हैं इन प्रैक्टिस, राइट। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, आपको एग्ज़ाम में भी पूछी जाएगी। जब आप क्लिनिक खोलोगे तब भी आपको ध्यान में रखना है कि कहीं पर भी आपको पाइल्स का कोई या फिर तो हेमरॉइड का कोई पेशेंट दिखता है देन यू शुड हैव टू थिंक अबाउट ए स्किलर्स। ठीक है, देन उसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं फॉर द डेकेक। मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसके पाइल्स के हेमरॉइड के कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ठीक है, देन कॉन्स्टिपेशन एंड लास्टली देयर इज ए लीवर इफेक्शंस। बिकॉज कि यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि हमने बोला था इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिलियस है। इवन तो इसकी टेंडेंसी भी बिलियस होती है, दैट मीन्स इट शुड हैव एक्शन ऑन द लीवर और द बाइल सिस्टम, राइट। सो ये इसका क्लिनिकल है। आपको रिमेंबर करना है यहाँ पर पाइल्स को, बिकॉज कि आज पूरी वीडियो में हम इसके जो पाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसको देख रहे हैं। अब हम देखेंगे इसका शीट ऑफ एक्शन। SOA मीन्स शीट ऑफ एक्शन। जो भी मेन शीट ऑफ एक्शन होगा मैं वही यहाँ पर दिखाऊंगी। सो इसका मेन शीट ऑफ एक्शन है म्यूकस मेम्ब्रेन पर। लेकिन कौन सी म्यूकस मेम्ब्रेन पर? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट एंड वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ द रेक्टम। ठीक है, तो इन तीनों की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इसका मेन शीट ऑफ एक्शन है। सेकेंड थिंग है हमारे पास यहाँ पर वेन्स, पर्टिकुलरली कौन सी वेन? पोर्टल वेन्स। और कहाँ की पोर्टल वेन्स? रेक्टम की पोर्टल वेन्स या फिर तो एनस की पोर्टल वेन्स, राइट।
सेकेंड थिंग है हमारे पास यहाँ पर लीवर ऑफ कोर्स, एंड लास्टली हमारे पास है यहाँ पर पोर्टल सिस्टम पूरा। ओके, सो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम मेनली यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, राइट। लास्टली हम बात करते हैं इसका एलिमेंट्स फ्रॉम के बारे में। ठीक है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम के अंदर क्या होता है कि इसके एक कॉज होता है, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम इज द डिरेंज्ड लीवर। डिरेंज्ड लीवर मीन्स लीवर इसेक्शन होगा वहाँ पर। रिफ्लक्स पाइल, रिफ्लक्स पाइल का क्या मतलब होता है कि जो पाइल बार बार होते हैं, प्लस क्या होता है कि उनको हमने ट्रीटमेंट दी है लेकिन वो बार बार होंगे। सेकेंड थिंग कि वो बाहर हमें नहीं दिखेंगे, ठीक है, अंदर की तरफ ही हमेशा हमें पाइल मिलेंगे इन द एस्क्यूलस। ओके, जहाँ पर भी बार बल्ज आउट होते हैं, जो पाइल्स है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट होते हैं, उसके लिए हम एस्क्यूलस नहीं देते। सेकेंड थिंग है हमारे पास यहाँ पर एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की वजह से पूरी कंडीशन कॉज होती है। पूरे मटीरियल अमेरिका में दूसरी जो मेडिसिन है जो कि एस्केरिएसिस के लिए हम पर्टिकुलरली देते हैं वो है हमारी चाइना, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं इसके और चाइना के जो सिम्टम है वो कहीं ना कहीं सेम मिल सकते हैं, लेकिन ये साथ में पाइल्स के लिए दी जाती है, जबकि चाइना जो है वो पाइल्स के लिए नहीं देते, ठीक है। और जो चाइना है वो बच्चों में एसिलस अगर होता है उसका, सॉरी, एस्केरिएसिस का अगर इन्फेक्शन होता है तब हम देते हैं, राइट। सेकेंड थिंग है हमारे पास यहाँ पर डेंटिशन ड्यूरिंग समर, ठीक है। तो ये इसके एलिमेंट्स फ्रॉम है, दैट मीन्स कि इसकी कोई भी कंडीशन कॉज होगी तो उसके लिए ये कॉजेज हो सकते हैं। अब हम इसके मेन पॉइंट जो है वो मेन चीज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में देखेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हेमरॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको आगे बोला कि रिफ्लक्स पाइल एक चीज़ आपको लिखनी है, प्लस यहाँ शॉर्ट फॉर्म सोचा है कि इस तरीके से हम इस मेडिसिन को याद कर सकते हैं। सो देर इज़ अ पाइल्स, देर इज़ हेमरॉइड, प्लस देर इज़ अ बैक एक, ठीक है। बैक एक यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। बैक एक है, देर इज़ अ नो कॉन्स्टिपेशन, ओके। यहाँ पर पाइल है, बैकएक है, बट देयर इज अ नो कॉन्स्टिपेशन, ओके। यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। नॉर्मली क्या होता है कि कहीं पर कॉन्स्टिपेशन होता है तभी पाइल्स होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, बैकएक है, पाइल्स है, हेमरॉइड्स हैं, लेकिन देयर इज अ नो कॉन्स्टिपेशन। सेकेंड थिंग है हमारे पास यहाँ पर पेन होगा, बहुत सीवियर पेन होगा, ठीक है। देयर इज अ सीवियर पेन बट दैट इज अ नो ब्लीडिंग, ठीक है। वहाँ पर ब्लीडिंग क्यों नहीं है, बिकॉज कि वो जो पाई है वो अंदर की तरफ ही है, वो बिल्कुल बाहर की तरफ बल्ज आउट नहीं हो रहे हैं। जब भी आपको कहीं पर भी पाई के केस में ब्लीडिंग दिखता है तो वो हमेशा जो बाहर बल्ज आउट हुए पाइल होते हैं उनके अंदर से ही होती है ब्लीडिंग। लेकिन यहाँ पर जो पाइल है वो बल्ज आउट नहीं हुए हैं, रिफ्लक्स पाइल्स हैं, और उनकी वजह से यहाँ पर ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, ठीक है। इसको अगर आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन के तरीके से देखो तब भी ये ठीक है, और अगर आप इसको इस तरीके से याद रखोगे फिर भी आपको इजीली एक मेडिसिन याद रहेगी, बिकॉज कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल दूसरी जो सारी ड्रग्स हैं उनसे बहुत अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पेन की बात करते हुए ये देखेंगे कि वहाँ पर पेन किस तरीके का है। सो देर इज अ ड्राई एकिंग, ठीक है, बिकॉज की देर इज अ रूम ब्लीडिंग, राइट। ड्राई एकिंग है एंड शार्प शूटिंग पेन है, शार्प शूटिंग पेन। अब शार्प शूटिंग है, ठीक है, शूटिंग पेन है, तो वो ऑफकोर्स कहाँ पर शूट करेगा, राइट। तो शूटिंग पेन जो है वो हमारा शूट कर रहा है अपवर्ड्स, कहाँ पर, नॉट इन द रेक्टम बट अपवर्ड्स टू द बैक, ओके। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था कि पाई है प्लस देर इज अ बैक है, ओके।
तो यहाँ पर इस वजह से बेकिक होता है। अब दूसरी चीज़ की हम बात करें, इसी के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट एक पूरी लाइन है इस मेडिसिन की, बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ फुल ऑफ स्मॉल फ्लैक्स या फिर तो स्मॉल टिक्स इनटू द रेक्टम या फिर तो इनटू द एनस, ओके, ड्यूरिंग स्टूल। ये एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पूरी लाइन है। ये आपको हमेशा, अगर आपको वाइवा में पूछा जाता है, अगर आपको एग्जाम में लिखना है, तो आप ये लाइन लिखोगे और लिखोगे, ठीक है। सेकंड थिंग है हमारे पास इसके कुछ एनस के फीचर्स हैं। दैट मीन्स कि इसका एनस किस तरीके का रहता है। सो देर इज़ अ raw feeling, there is a soreness, and there is a pain after stool, ठीक है, पेन आफ्टर स्टूल ओनली इन द एनस, राइट। सेकेंड थिंग, अगर हम रेक्टम की बात करें या फिर तो हम म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें, ओके, सो इसके म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है कि जो रेक्टम की या फिर तो एनस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ पर क्या होता है, विच इज़ स्वेलन हो जाती है वो, ठीक है, पूरी फूल जाती है। और उसके फूलने की वजह से जो हमारा स्टूल का पाथवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कि क्या होता है, हमें पेन होता है, प्लस वहाँ पर हेमरेज हो जाता है। आई थिंक कि अब आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि वहाँ पर क्यों पाइल्स हुए, राइट। अब पाइल्स होने का एक मेन कारण ये होता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है। दैट मीन्स कि उसके कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसे जबरन जो स्टूल है उसको पास करना पड़ता है, और उसकी वजह से वहाँ की जो पोर्टल वेन्स हैं वो बाहर निकल जाती है, और उसे हम सिंपली कहते हैं पाइल्स या फिर तो हेमरेज। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो कॉन्स्टिपेशन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज कि इसका जो एक्शन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर है, और वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन स्वेलन है, और वो इतनी ज़्यादा स्वेलन है कि वो जो स्टूल का पाथवे है उसे ही ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। लेकिन पेशेंट को डिज़ायर हो रहा है स्टूल पास करने का, और उसकी वजह से वो वापस से जबरन स्टूल पास करेगा, और उसकी वजह से वहाँ पर पेन होगा, शूटिंग पेन होगा, ड्राई एकिंग होगा, बिकॉज देयर इज नो ब्लीडिंग। सेकेंड थिंग, वहाँ पर पाइल कॉज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ रह जाती है, इन द रेक्टम देयर इज अ बर्निंग विथ चिल्स, पर्टिकुलरली इन द एनस, ठीक है। तो ये इसका पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए फॉर द हेमरॉइड, ओके। अब हम बात करेंगे इसकी मोडालिटीज़ के बारे में। सो मोडालिटीज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एग्रावेशन के बारे में। सो एग्रावेशन इसका होता है ड्यूरिंग क्लाइमेटिक एज, दैट मीन्स कि नियर टू मीनोपॉज। सेकेंड थिंग है मोशन से एंड वॉकिंग एंड आफ्टर ईटिंग, ओके। देन इसका एम्बिग्यूरेशन है फ्रॉम कोल्ड एंड ओपन एयर, ओके। तो ये है कि हमारी पूरी जो मेडिसिन है, छोटी सी मेडिसिन है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इसके। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद है, तब आप इजीली एस प्लस को लिख सकते हो, और वाइवा में भी आपको ये बिल्कुल भी हैरान नहीं करेगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ यू like this video, then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also if you want any video on this specific topic, then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. And thank you so much for watching.